Hello friends, I am Santosh Chaudhary and you are watching English channel called Santosh Chaudhary and English Man. If you wanna learn English, so subscribe this channel and press the bell icon to get earlier notification. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के हैं और उसको कहाँ पे यूज़ करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स आइए अब डेफिनेशन जानते हैं आर्टिकल की। क्या आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कि आर्टिकल क्या है? ऐसे शब्द हैं कि डिफाइन करते हैं कि नाउन यानी कि नाम और संज्ञा वो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। तो फ्रेंड्स हमने आर्टिकल की डेफिनेशन जान ली है। अब देखते हैं कि आर्टिकल कितने होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल कितने हैं। आर्टिकल 3 हैं। सबसे पहला वाला है जो कि है अ आर्टिकल, दूसरा वाला है एन और तीसरा वाला है द आर्टिकल। तो ये जान लिया हमने कि आर्टिकल्स 3 हैं। टाइप्स कितने हैं? आर्टिकल के टाइप्स 2 हैं। कितने कितने? 2। तो सबसे पहला वाला है जो कि है डेफिनेट आर्टिकल और जो दूसरा वाला है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। सो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो 3 हैं अ, एन और द आर्टिकल वो कौन से टाइप में जाएंगे? तो द आर्टिकल होता है वह कौन से प्रकार में आएगा? डेफिनेट में, डेफिनेट आर्टिकल में आएगा। और जो बाकी के 2 बचे ए और एन वो आएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल में। सो हमने देखा कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आर्टिकल कौन से टाइप में जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करें। तो बारी बारी करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हैं हम ए के बारे में। कौन से बारे में? ए आर्टिकल के बारे में। जो ए आर्टिकल होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम बोलेंगे अ। क्या बोलेंगे? अ। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? ये देखो लिखा हुआ है कि अ इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन। ठीक है, विच आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है कि जो व्यक्ति आ जाता है और फिर एनिमल आ जाता है और फिर आ जाता है थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज़ वस्तु वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। इफ़ अ नाउन स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में हमारे ए ई आई ओ यू के सिवाय के, ए ई आई ओ यू होता है वो होता है हमारे वोवेल्स यानी कि स्वर, और इसके बाकी के जो बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इफ़ अ नाउन जो संज्ञा और नाम होता है वो अगर कॉन्सोनेंट के साउंड आता है, अगर हम उसको बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड हमको सुनाई देता है, तो उसके आगे हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आइए अ के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अ आर्टिकल के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो पहला वाला है जो कि है अ कैट, दूसरा वाला है अ बर्ड। ठीक है, और तीसरा वाला है अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, एक्सेट्रा। ओके, तो दूसरे हम एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे कि यह है अ यूज़फुल, दूसरा है अ यूरोपियन, तीसरा है अ यूनिवर्सिटी। तो आप सोच रहे होंगे यूज़फुल है उसमें जो पहला वाला लेटर है वो यू यानी कि वोवेल लेटर है। ठीक है, तो आपने सोचा, आपने बताया था कि कॉन्सोनेंट होता है तभी अ का हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके पहले तो क्या है
वोवेल। तो ऐसा है कि जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देख लो, यूजफुल। तो उसमें जो वाई है, वाई, तो वाई कौन सा आता है अल्फ़ाबेट में? कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे हम लगाएंगे अ आर्टिकल। और दूसरा है यूरोपियन। कैसे? साउंड उसको सुनो ध्यान से, यूरोपियन, ठीक है। यू यानी कि वाई से स्टार्ट होता है, ऐसा साउंड हमको सुनाई देता है, इसीलिए इसके आगे हम अ आर्टिकल यूज़ करेंगे। ऐसे ही बारी बारी करके ये यूनिवर्सिटी है वगैरह, इसीलिए इसके आगे हम अ आर्टिकल यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया अ आर्टिकल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला होता है एन आर्टिकल। तो एन आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे? कि एन आर्टिकल इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक नहीं होते, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते जो भी संज्ञा या नाम होती है। और उसका हम दूसरा यूज करेंगे। कौन सा दूसरा रूल है? कहते हैं एन के बारे में। दूसरा रूल है कि इफ द नाउन स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड, वोवेल क्या होते हैं? वो हमारे स्वर होते हैं। अब अल्फाबेट्स में कितने वोवेल्स हैं? 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स हैं। अगर किसी भी नाउन संज्ञा में अगर वोवेल आता है तो उसके आगे हम लगाएंगे एन आर्टिकल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल है कि एन एप्पल, दूसरा है एन एग, तीसरा है एन आंट, और चौथा है एन ऑरेंज, ठीक है। तो हमने देखा कि ए आर्टिकल में जैसे यूजफुल, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी वगैरह था, उसी तरह एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद रूप में होते हैं ये वर्ड्स हैं, जैसे कि एन और, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल। इसमें जो स्टार्टिंग इसकी एच से होती है, सभी में स्टार्टिंग एच से होती है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब उसका हम साउंड उच्चार सुनेंगे तो कौन सा साउंड आएगा? ओ, ठीक है, यानी कि वोवेल का साउंड आएगा। इसीलिए इसके आगे भी हम लगाएंगे एन आर्टिकल। अब दूसरा रूल देख लेते हैं कि कोई भी जो डिग्रियां होती हैं, जैसे कि एमएससी हो गया, फिर एमकॉम हो गया, फिर, ठीक है, तो इसमें एमए वगैरह आता है, जो ये सभी डिग्री हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके डिग्री के आगे भी हम एन आर्टिकल क्यों लगाएंगे? तो अगर एमएससी, इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो एमएससी, तो इसमें जो एम है उसमें ए है, ये क्या है? हिंदी में वोवेल है, इसीलिए वोवेल के आगे हम लिखेंगे एन आर्टिकल। अब तीसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल कि एसएमएस, इसके आगे भी हम लगाएंगे एन आर्टिकल। अब इसमें भी आप देखोगे कि स्टार्टिंग क्या होता है? एस, ठीक है, एस का स्टार्टिंग होता है एसएमएस में, फिर भी हम इसके आगे एन आर्टिकल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर आप एसएमएस को भी हिंदी में लिखोगे तो ये देख लो क्या है हिंदी में? एसएमएस। इसमें जो एस है इसके आगे लिखा है ए, क्या लिखा है? ए, और ए हिंदी में क्या है? वोवेल, यानी कि स्वर है, इसीलिए इसके आगे भी हम लिखेंगे एन एसएमएस। सो फ्रेंड्स, हमने 2 आर्टिकल्स के बारे में जान लिया है। अब तीसरा आर्टिकल जानेंगे, ध आर्टिकल, ठीक है। तो ध आर्टिकल कहाँ पे यूज करेंगे? सो वी यूज द इन फ्रंट ऑफ नाउन्स। इट्स डजंट मैटर whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or unique, ठीक है। तो the article कहाँ पे यूज करेंगे कि वो अगर वो नाउन यानी कि संज्ञा जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, इससे हमको कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। और यूनिक जो होता है, कोई भी यूनिक यानी एक ही होता है सारे दुनिया में, वर्ल्ड में, उस
जगह पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि द अर्थ है, द सन, द मून, द स्काई, द एयर, द वेदर वगैरह। देख लेते हैं द आर्टिकल के 10 रूल्स की द आर्टिकल कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, बारी बारी करके देखेंगे 10 रूल के बारे में। तो सबसे पहला वाला रूल है, ये क्या है कि सबसे पहला रूल है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, माउंटेन और गुल्फ, यानी कि जो नदी है, समुद्र है, ठीक है, माउंटेन पर्वत सारे होते हैं, गुल्फ यानी कि खाड़ी वो होते हैं, उसके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गंगा, द सरस्वती, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी और फिर द हिमालय एक्सेट्रा। तो आइए दूसरा रूल जान लेते हैं कि कहाँ पे यूज करेंगे। सो दूसरा रूल है बिफोर द नाउन। तो दूसरा रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ शिप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टाइटेनिक, द सागर सम्राट। तीसरा रूल है कि बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल है द फ्लूट, द सितार, द गिटार एक्सेट्रा। तो चौथा रूल है कि कहाँ पे यूज करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर क्या है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड और लास्ट एक्सेट्रा। तो आइए पांचवा रूल जान लेते हैं कि कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो वेनेवर वी रिफर थिंग्स ऑलरेडी रिफर, यानी कि अगर हमने किसी चीज का पहले उसका उल्लेख कर दिया है और दूसरी बार उसी चीज का हम रिफर यानी कि उल्लेख करते हैं, तब ये द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव अ पेन, द पेन इज रेड। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि आई हैव अ पेन और फिर द लगा है, क्योंकि पेन का उल्लेख हमने पहले कर दिया है, अब दूसरी बार कर रहे हैं तो उसके आगे लगेगा द आर्टिकल। तो हमारा छठा रूल है कि बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स यानी कि पवित्र जो किताबें होते हैं वो। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं हमारा सातवां रूल। तो सातवां रूल क्या है, व्हेन एनी कॉमन नाउन रिफर द होल क्लास। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसमें जो फेथफुल है वो एक प्रकार का कुत्ता जो होता है डॉग, वो बड़ा ही फेथफुल यानी कि वफादार होता है। और ये वफादार उसकी जो क्वालिटी होती है यानी कि उसका एक गुण होता है। अगर गुण के बारे में बताते हैं तब द आर्टिकल यूज करेंगे। हमारा जो आठवां रूल है वो ये है कि बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब आपने डिग्री का अभ्यास स्टडी तो किया ही होगा कि डिग्री 3 प्रकार की आती है, कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारी जो लास्ट वाली डिग्री है, तीसरी वाली सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लो कि द टॉलेस्ट, जिसके पीछे EST या फिर जिसके आगे मोस्ट आता है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो एग्जाम्पल है द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट एक्सेट्रा। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि ही इज अ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देख लिया कि टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास आ गया। ओके, तो आइए 9वां रूल जान लेते हैं कि 9वां रूल कौन सा है। सो व्हेनेवर देयर इज डबल कंपैरिजन डिग्री, यानी कि जो 2 डिग्री एक साथ हम उसकी तुलना करते हैं तब उसके आगे द आर्टिकल आता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। इसमें जो हायर है और फिर कोल्डर है, ये ER यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का है वर्ड, इसीलिए हम उसके आगे यूज करेंगे द आर्टिकल। तो हमारा लास्ट वाला जो 10वां वाला रूल है वो ये है
कि बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो द सन, द स्काई, द अर्थ एक्सेट्रा। और फिर जो हमारा पूरे पृथ्वी पे एक ही होता है, जैसे कि द ताजमहल ये इंडिया में है, द चाइना वॉल ये चाइना में है, ठीक है। अगर हम द 7 ऑफ वंडर इन द वर्ल्ड ये सारे के आगे द आर्टिकल आएगा। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे इसके बारे में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या फिर मैं ये सीखना चाहता हूँ तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो हम देखेंगे अगर ज़्यादा आई कमेंट्स कि सबका एक ही होगा तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही ज़ोरदार लेसन में। तब तक के लिए जुड़े रहे इस चैनल के साथ, सीखते रहे कुछ नया, कुछ बेहतर इन इंग्लिश। सो बाय बाय।